नमस्ते, जय धन्वंतरी। लोगों का प्रश्न है, मितेश भाई ने पूछा है कि गुरुकुल व्यवस्था को हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो देखकर बहुत लोगों के व्हाट्सएप आए हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत तरह से गुरुकुल व्यवस्था को सपोर्ट कर सकते हैं, केवल संस्कृति गुरुकुलम को नहीं। संस्कृति गुरुकुलम गुरुकुल व्यवस्था को प्रमोट करना चाहता है, तो इसके लिए हम व्यवस्था उद्धार के ऊपर कार्य कर रहे हैं। संस्कृति आर्य गुरुकुलम लगभग एकमात्र भारत का ऐसा गुरुकुल होगा जिसके पास समर्थ गुरुओं की परंपरा अब तक है। केवल इतना ही नहीं, उसके पास दर्शन के बेस का एक कोर्स है जिसमें आयुर्वेद और पंचगव्य जैसे प्रायोगिक विषय भी सम्मिलित है। अर्थशास्त्र के ऊपर भी हमने कार्य किया है और सारा का सारा गुरुकुल स्वावलंबी हो, इस तरह की न केवल विचार है अपितु पूरा का पूरा जीवन में प्रायोगिक है। हमारे गुरुकुल में बच्चों को एडमिशन लेना कठिन होता है, लेने के बाद यहाँ टिकना बहुत कठिन होता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है गृह में शिक्षा नहीं है। घर में जो शिक्षा देनी चाहिए वो लोग नहीं देते हैं। आप एक विचार करो कि आप तैयार किए बिना किसी को मिलिट्री में भेज दोगे तो क्या होगा। इसके लिए भी उसको नेट प्रैक्टिस चाहिए, एक शरीर के स्तर की बात है वहाँ पर, तो नेट प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए एक्सरसाइज चाहिए, उसके लिए बहुत कुछ त्यागना भी पड़ता है। अब यहाँ पर मिलिट्री की जैसे शरीर में उसको एक प्रकार का योद्धा तैयार करते हैं, उसी तरह से मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आत्मिक रूप से एक प्रकार का योद्धा तैयार करना है। वो योद्धा विपरीत व्यवस्था के ऊपर लड़ेगा और अपने अंदर विपरीत भाव है, प्रलोभन है, विकार है, उसके सामने लड़ेगा। तो उसको भी लड़ना है। लेकिन जैसे मिलिट्री वाले को तैयार करते हैं लड़ने के लिए, और जो सख्ताई उसमें बरतते हैं और जो अनुशासन उसमें कड़ा से कड़ा रखते हैं, उसके ऊपर आपको कोई फरियाद नहीं है। नहीं किसी को फरियाद है दुनिया में, क्योंकि वो कारण जान चुके हैं कि यदि इसको योद्धा बनाना है तो इसको कभी भी अनुशासन के बिना नहीं चलेगा। यदि पत्थर में से मूर्ति का निर्माण करना होता है, तब निर्माण करने वाला क्या करता है? फूल लेकर बैठता है, या स्पंज लेकर बैठता है, या छोटा सा बढ़िया सा रेशम का कपड़ा लेकर बैठता है? क्या लेकर बैठता है? आपको पता है कि वो हथौड़ी लेकर बैठता है। हथौड़ी लेकर बैठता है और एक खिला लेकर बैठता है, और हथौड़ी से खिले को ठोकता है। वो खिला पत्थर पर ठोकता है तो मूर्ति का निर्माण होता है। भविष्य का जो भगवान है, भविष्य में जिसकी पूजा होने वाली है, उसको अभी हथौड़े से ट्रीट किया जाता है। अभी ये विज्ञान जब हम समझेंगे तो हमको प्रश्न नहीं रहेगा कि अनुशासन की क्या आवश्यकता है। तो इसके लिए अनुशासन यदि गुरुकुल में रहेगा तो गुरुकुल आचार्य तैयार कर पाएगा और वो आचार्य गुरुकुल को तैयार कर पाएंगे। ये जब तक साइकिल नहीं बनेगी तब तक आप कितना भी बड़ी जमीन ले लो, लोगों की वाहवाह ले लो और अपने आप खुश हो जाओ कि मैंने 15 एकड़ में गुरुकुल बनाया, मैंने 40 एकड़ में प्रोजेक्ट लगाया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तनिक भी कुछ होने वाला नहीं है उससे। कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा कर दो तो कुछ होने वाला नहीं। उसका कारण क्या है? गुरुकुल जब तक आचार्य तैयार नहीं करेगा तब तक दूसरा गुरुकुल तैयार ही नहीं होगा। गुरुकुल तैयार नहीं कर सकता है। गुरुकुल को तब तैयार कर पाएगा जब गुरुकुल आचार्य को तैयार कर पाएगा। तो गुरुकुल समर्थ नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो तो भी वो समर्थ नहीं है आचार्य दूसरे गुरुकुल तैयार करने में। वो तभी होगा जब वो आचार्य तैयार करेगा, और वो आचार्य तब तैयार कर पाएगा जब वो आचार्य केंद्रित होगा। क्योंकि आचार्य केंद्रित जब तक नहीं रहेगा तब तक आचार्य की भूमिका गौण रहेगी, एक बिल्कुल सामान्य रहेगी। और कोई भी बच्चा सामान्य बनना नहीं चाहता है, असामान्य बनना चाहता है। उसके सामने जो आदर्श आएगा वो सामान्य का आएगा, क्योंकि वो गौण है, वो सेकेंडरी है वहां।
तो ये कल्पना के साथ संस्कृति आर्य गुरुकुलम आचार्य केंद्रित गुरुकुलों का निर्माण करना चाहते हैं। और लोग भी गुरुकुल करना चाहते हैं लेकिन बिना आचार्य के, और लोग भी कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो प्रभाव में प्रवाह में आकर। तो यहां न किसी का प्रभाव राजनेता से लेकर किसी भी प्रकार के नेता का है। इसके लिए गुरुकुल में एक भी छवि, एक भी फोटो कोई राजनेता की नहीं है। ये शायद ऐसे कम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम ही प्रभाव में रहेंगे तो हम प्रभाव को दूर नहीं कर पाएंगे बच्चों के मस्तिष्क से। इसके लिए सबसे प्रथम ये करें कि पहले आप अपने मन में गुरुकुल व्यवस्था को क्लियर करें, गुरुकुल व्यवस्था को समझ ले। वही गुरुकुल का सपोर्ट सबसे पहला है। जब तक हम ये व्यवस्था को समझते नहीं है तब तक हम सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सब प्रथम ये देख ले कि आचार्य केंद्रित गुरुकुलम ही गुरुकुल वास्तविक है, बाकी गुरुकुल नहीं है। और तब तक गुरुकुल कितना भी बड़ा हो जाए, गुरुकुल के बाद गुरुकुल नहीं हो सकता है। उसके लिए आचार्य की मध्य में जरूरत रहती है। इसके लिए चरक मुनि ने भी चरक सूत्र में बताया है, आचार्य शास्त्राधिगम हेतुनाम। शास्त्राधिगम करना है, पढ़ाई करना है, तो मुख्य अंग क्या है उसके? बहुत सारे अंग अध्ययन के हैं, लेकिन मुख्य अंग कौन सा है? आचार्य शास्त्राधिगम हेतुनाम। आचार्य है वो सभी शास्त्रों का अभिगम करने के लिए उत्तम साधन है। तो सबसे पहले ये विचार बनाइए, गुरुकुल शिक्षा के वीडियो सुनिए, हमारे YouTube पर है। प्रश्नोत्तरी जब हम करते हैं, सेशन लेते हैं, उसमें आप जुड़िए। तो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को हम पहले समझेंगे, उसके अनुसार हम बच्चों को गुरु शिक्षा देंगे। वो गुरु शिक्षा को देकर हम गुरुकुल में बिठाएंगे और गुरुकुल में बाद में गुरुकुल शिक्षा लेंगे। और वो शिक्षा लेने के बाद वो विद्यार्थी भी आचार्य बनकर ये गुरुकुल में ही गुरुकुल शिक्षा देगा, तभी गुरुकुल की परंपरा लंबी टिकेगी। ये विजन आप रखिए, ये विचार रखिए, ये स्पष्टता रखिए। तो सबसे प्रथम स्तर है गुरुकुल व्यवस्था का सपोर्ट करने का। नमस्कार।